हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ई लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट, देन नेचर ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लर्निंग, मॉडल्स ऑफ ई लर्निंग, एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग एंड फाइनली डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतना स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग एक्चुअली होता क्या? ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके जब कुछ भी सीखते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग कह देते हैं। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं एंड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिवाइसेस है जिसका यूज़ करते हैं। तो कुछ भी आप उससे सीख रहे हैं तो उसे हम ई लर्निंग में ले आते हैं। ठीक है। ई लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग यूजिंग अ कंप्यूटर और वेब टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग क्या है? तो ये सपोर्ट देता है टीचिंग एंड लर्निंग को। किसका यूज़ करके? तो कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इसका फोकस किस पे होता है? तो इसका फोकस होता है लर्नर पे। लर्नर पे इसका मेनली फोकस होता है क्या क्या? डिज़ाइनिंग में, डेवलपिंग में, डिलीवरिंग एंड असाइनिंग लर्निंग में। ठीक है। तो देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का नेचर जो है वो एम्पावर्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही एम्पावर्ड है, यानी इसका जो बेस होता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी होता है। कंप्यूटर इनहेंस लर्निंग यानी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होता है। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इनहेंस, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब आप जानते होंगे, टेक्नोलॉजी में सिर्फ मशीन नहीं आता। जब ह्यूमन एंड मशीन दोनों का जब इंट्रैक्शन होता है तो उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग है। और टोटल मिला के इसे कह देते हैं हम ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि वेब पे होता है या इंटरनेट पे होता है तो उसे हम ऑनलाइन लर्निंग कर देते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लर्निंग क्या होता है। तो देखिए नॉट सिनोनिम्स टू ऑडियो विजुअल एंड मल्टीमीडिया लर्निंग। देखिए सिर्फ ऑडियो विजुअल से नहीं, यानी कि जो आप देख के सुन के, जैसे टेलीविज़न हो गया, सिर्फ इतना तक लिमिटेड नहीं होता, ये मल्टीमीडिया लर्निंग होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। जैसे ई लर्निंग में क्या क्या आ जाता है? ई मैगजीन्स आ जाते हैं, ई बुक्स आ जाते हैं, आपके ई न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लर्न कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके। तो ये कोई छोटा टर्म नहीं है, बहुत ब्रॉड टर्म होता है। नेक्स्ट है कन्फाइंड टू वेब बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, यानी कि ये कैसा होता है? तो ये वेब बेस्ड होता है और इंटरनेट बेस्ड लर्निंग होता है। मोर देन वन ऑनलाइन लर्निंग, मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे दो से ज़्यादा कोर्सेज आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखते हैं मॉडल्स ऑफ। सो देखना स्टार्ट करते हैं मॉडल ऑफ ई लर्निंग। कौन कौन से मॉडल है? पहला है जो सपोर्ट लर्निंग है। सपोर्ट लर्निंग का क्या मतलब? आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके बच्चों को और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं, वो आ जाता है सपोर्ट लर्निंग में, जैसे ग्राफिक्स का यूज़ करके। नेक्स्ट जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या मतलब होता है? ये एक हाइब्रिड लर्निंग होती है जिसमें जो टीचर होता है वो बच्चों को क्लास में फेस टू फेस पढ़ाता है और ऑनलाइन भी एक साथ पढ़ाता है, तो उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, यानी कि हाइब्रिड लर्निंग, जिसमें आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये जो तरीके से पढ़ाया जाए, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड था, वो ब्लेंडेड लर्निंग था। नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट ई लर्निंग। कंप्लीट ई लर्निंग का क्या मतलब? जो आप इसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, एप्लीकेशन बना दिया जाता है। इसमें बच्चों को क्या करते हैं, आप पूरा प्रोग्राम सेट करके दे देते हैं, मॉड्यूल्स उसमें लेक्चर के मॉड्यूल्स रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यूज रहते हैं। तो इसमें टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पूरा उसमें प्रोग्राम करके दे देंगे, बस वो डायरेक्ट बच्चा उससे लर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे फ़ायदा क्या रहता है? जो स्लो लर्नर होते हैं वो अपने हिसाब से कैसे उन्हें पढ़ना है इस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। तो इसके तीन मॉडल्स थे, पहला सपोर्ट लर्निंग, दूसरा ब्लेंडेड और तीसरा था वो कंप्लीट लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं ई लर्निंग के मटेरियल्स क्या हो सकते हैं। तो ये ई बुक हो सकता है, ई जर्नलिज यानी कि ई मैगजीन्स हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरीज, जैसे इग्नू बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनकी, आप सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग क्या है? ईजिली एक्सेस, मतलब आप इसे ईजिली पा सकते हैं, यानी कि आप गूगल पे जाके कुछ टाइप कर देंगे तो वो आपको जस्ट फ्यू सेकंड में वो चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी और आप उसे ईजिली पढ़ लिख सकते हैं जो भी करना हो। दूसरा जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब जो भी कंटेंट होते हैं उनमें वेल प्रूव्ड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, और जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी खोलेंगे तो वो आपको क्वालिटेटिव कंटेंट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब?
फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब कि आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप इजीली भी कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर जाके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है। इफेक्टिव मीडिया, यानी कि जो मीडिया होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको जो भी मन करे, यानी कि आप इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वो आप पढ़ सकते हैं अपने इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के आधार पे, ठीक है। इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो उसमें उससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपका इंटरेस्ट पैदा होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। अब इतने सारे एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे ही, तो देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब कंप्यूटर आज से ज़माने में हर किसी के पास रखना पॉसिबल तो नहीं कह सकते, पर ये कॉस्टली होते हैं। लैक ऑफ इक्विपमेंट्स की कमी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। निगेटिव एटीट्यूड, यानी कि कुछ निगेटिव एटीट्यूड ज़रूर होते हैं, जैसे कि आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, आपके यहाँ बैकबोन में दर्द होने लगेगा, आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे अगर फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप को। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब आप अकेले फील करें, ज़्यादा टाइम तक आप क्लास रूम में नहीं जाएंगे तो आप ई लर्निंग करेंगे तो एक आइसोलेशन का फील आने लगता है। और रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, यानी जो टीचर होने चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, उनके पास नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को डेवलप करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो इसका भी कहीं ना कहीं लैक होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, जैसा कि अभी बताया कि हेल्थ में इसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, अगर अभी तक आपने इसे देखा तो थैंक यू सो मच।